नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का महत्व हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की। प्रेमगली स्थित अन्नपूर्णा देवी मंदिर में वृंदावन जनसेवा समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। पंडित बिहारी लाल विशिष्ट की अध्यक्षता में हुई इस सभा में नगर की जर्जर व्यवस्थाओं पर गहरा रोष व्यक्त किया गया। बैठक में बंदरों का आतंक, ई रिक्शा के कारण लगने वाला भीषण जाम, अतिक्रमण, यमुना शुद्धिकरण और नई अनाज मंडी की स्थानांतरण में हो रही देरी जैसे गंभीर मुद्दों पर मंथन हुआ। वक्ताओं ने कहा कि विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल होने के बावजूद प्रशासन की उदासीनता श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। आचार्य अनिल कृष्ण शास्त्री ने ई रिक्शा संचालन पर कठोर दंड की मांग की। वहीं समिति ने चेतावनी दी है कि यदि परीक्षाओं के बाद इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो ब्रजवासी जन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। विकास कार्यों के धन का सदुपयोग न होने को भी समिति ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। आज बैठक का आयोजन देखिए, यहाँ जो आज बैठक रखी गई है इसमें मुख्य रूप से ब्रज की समस्याओं को उठाया गया है, जिसमें मुख्य रूप से जो मेरे दृष्टि में आया है कि यातायात की जो समस्या है पूरे ब्रजमंडल में वो भयानक है। हर एक ब्रजवासी उसका सामना करना पड़ रहा है। सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, शाम के 4 बजे तक लौट कर आ पाते हैं। भूखे प्यासे बच्चे रहते हैं, तड़फ जाते हैं, बस जाम में फंसी रहती हैं। यानी कोई ऑफिस जाता है वो फंस जाता है, कोई बीमार हो जाता है वो फंस जाता है। और हम सब ब्रजवासी रोज़ इन मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन प्रशासन का बिल्कुल भी इनकी तरफ ध्यान नहीं है और कोई आज तक समाधान नहीं निकाला जा रहा है ठीक से। तो इसके लिए मैं एक सुझाव दूंगा, 4 रिक्शा बनाए जाएं, 4 रूट किए जाएंगे। एक विद्यापीठ से लेकर के सीधा मायावती तक हो, एक विद्यापीठ से लेकर सीधा छठीकरा तक आप निकाल दीजिए, एक जो है विद्यापीठ से लेकर आप रंगजी मंदिर तक निकालिए। इस तरह से एक परिक्रमा मार्ग के लिए 4 रिक्शा 4 कलर के होना चाहिए और उन 4 रिक्शाओं के 4 कलर होंगे और उनमें अगर वो अपने रूट को चेंज करके जाते हैं तो 10,000 रुपये जुर्माना होना चाहिए उस पर, ठीक है। दूसरी बार अगर वो जाता है 30,000 जुर्माना होना चाहिए, तीसरी बार जाता है 50,000 जुर्माना होना चाहिए, चौथी बार अगर रिक्शा वाला अपने रूट से अलग जगह पाया जाता है तो उसको हमेशा के लिए उसका रिक्शा बैन हो जाना चाहिए, उसका आधार कार्ड बैन होना चाहिए, भविष्य में कभी वो रिक्शा ना चला सके। इस तरह से इस यातायात व्यवस्था को हम रोक सकते हैं। और अनेक ऐसे अभी देखा था कुछ समय पहले, एक पाकिस्तान से आई हुई लड़की यहाँ रिक्शा चला रही है। कोई भी आता है रिक्शा लेता है और यहाँ रिक्शा चलाने लग जाता है। रिक्शा चलाने के लिए एक परमिट लेने की एक अनुमति होनी चाहिए, उसमें एक चिप लगी होनी चाहिए, उसका पूरा विवरण होना चाहिए रिक्शा का। इस तरह से यातायात की व्यवस्थाओं को ठीक से करना पड़ेगा, प्रशासन को अपना ध्यान देना पड़ेगा इस और। राधे राधे। जी, आज बैठक का आयोजन हुआ, क्या कुछ क्या बोलो बांके बिहारी लाल की जय। वृंदावन जनसेवा समिति सन 1986 से कार्यरत है और जन समस्याओं के निराकरण के लिए समय समय पर अधिकारियों को पत्र लिखती है, समय समय पर मीटिंग आयोजित करती है। आज की जनसेवा समिति द्वारा बैठक बुलाई गई, इसमें सभी संत भागवताचार्य और यहाँ के प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित थे। हमारी मांग ये है कि यातायात व्यवस्था को सुधारा जाए। यातायात के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो नियम हैं, उसके अलावा जो बैटरी रिक्शा है, ई रिक्शा जो है इतनी संख्या में है कि उनका निकलना आम आदमी का निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हम चाहते हैं पुजारियों के लिए एक आयोग बने, जो पुजारी जो मंदिरों के हैं उसके लिए उनकी जो है आय को न छीना जाए, उनकी जो है व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप न किया जाए। केवल जो है शासन प्रशासन का कर्तव्य है कि मतलब जो है मंदिरों की जो व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करें। मंदिरों में जो मृत्यु हो जाती है उसके लिए जिम्मेदार गोस्वामी होंगे, लिहाजा गोस्वामी अपना शपथ पत्र दें कि मंदिर में हमारे समय में आरती के समय किसी प्रकार की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, यमुना का प्रदूषण दूर होना चाहिए। यमुना आज जो है गंदगी से अटी पड़ी है, यहाँ के सीवर के नाले चैम्बर भरे पड़े हैं, सीवर कुएँ काम नहीं कर रहे, मोटरें खराब हो जाती हैं, पेयजल का भी संकट जगह जगह है और बंदरों का बड़ा आतंक है। बंदर जो है चश्मा ले जाते हैं, पर्स ले जाते हैं और बंदर जो है यहाँ से किसी प्रकार के मतलब लोगों के कुंडल बालियाँ भी ले जाते हैं और मोबाइल ले जाते हैं। इससे बड़ी दिक्कत होती है। बंदरों के लिए अलग सफारी का निर्माण किया जाए, उसमें बंदरों को खाना पीना दिया जाए। इसके अलावा जो है यहाँ की रेल व्यवस्था ठप्प कर दी गई, रेल को पुनः चालू किया जाए। और यहाँ पर जो है इस पर ये मंडी समिति जो बनाई गई है, मंडी समिति का कार्यालय और वो जो है दुकानें बना दी गई हैं, उन दुकानों में यहाँ की अनाज मंडी को, सब्जी मंडी को स्थानांतरित किया जाए। यदि स्थानांतरित नहीं किया गया, इनके द्वारा जो अतिक्रमण किया जा रहा है, अतिक्रमण के द्वारा जो है यहाँ की व्यवस्था बिगड़ रही है, यह अतिक्रमण मुक्त किया बाहर, इसको वृंदावन को मुक्त किया जाए।
वृंदावन में आने वाले सभी तीर्थयात्रियों के लिए जन सुविधाएं होनी चाहिए। स्वच्छ वृंदावन हो, हरित वृंदावन हो और वृंदावन की हरियाली को नष्ट न किया जाए। विकासवादीकरण यहाँ गौचारण के लिए भूमि उपलब्ध कराए, इससे गौओं का पालन हो सके। आज की इस बैठक में हम लोगों ने ये जो है नारे लगाए कि जो वृंदावन का विकास हो, वृंदावन का विनाश करने वालों का सत्यानाश हो और जो विनाश कर रहे हैं उनको भगवान बांके बिहारी निश्चय ही सजा देंगे, ऐसी हमारी प्रभु से कामना है। इसके साथ वाणी को विराम। सभी को जय जय श्री राधे।